नमस्कार साथियों, आप सभी का एवरशाइन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज हम अपन संख्याओं का अध्ययन करेंगे जो आपके रीट, नवोदय और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकंड ईयर जो हमें डीएलएड के नाम से जाना जाता है, उसमें हम इनका बेसिक से अध्ययन करेंगे। जो हम सबसे पहले संख्याओं का अध्ययन करेंगे। संख्या मैंने 1 से लगाकर 12 तक लिखी है। इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वाज्य, अवाज्य, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और स्थानीय मान, इन सभी का अध्ययन हम एक बेसिक तरीके से करेंगे। संख्याओं का अध्ययन हो जाने के बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो आप 1 से लेकर 12 तक ये संख्या है, इनका हम अलग अलग टास्क में, अलग अलग वीडियो में मिलकर हम 12 संख्याओं को पूरा करेंगे। ये हो जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर अध्ययन करेंगे। ये आपकी बीएसटी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नवोदय, रीट सभी में काम आने वाली। इसलिए हम सबसे पहले हम संख्या लेते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वह प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या की हम सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा देखेंगे। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम, जैसे 1, 2, 3, 4 ये अनंत, ये हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है। ये हमारी हो गई प्राकृत संख्या। दूसरी फिर हमें आवश्यकता हुई पूर्ण संख्या की। अब पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों हुई? अब हमारे पास 1 रुपये है, 2 रुपये है, 10 रुपये है, ठीक है, लेकिन अब किसी को पूछना है कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो फिर हमें किसकी आवश्यकता हुई? जीरो की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? जीरो की आवश्यकता हुई। तो फिर जीरो की आवश्यकता हुई, तो जीरो को लाने के लिए हमने किस संख्या की खोज की? पूर्ण संख्या की। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। 2 नंबर पर हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या ही जैसी है, लेकिन क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या आ गया? जीरो आ गया, क्योंकि हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी। तो पूर्ण संख्या में क्या हुआ? जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो कौन सी संख्या हमारी? पूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जीरो से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक हम लिख सकते हैं। ये हमारी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। पहली कौन सी देखी हमने? प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो हमारी प्राकृत संख्या है। दूसरी हमारी है पूर्ण संख्या, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या है कि हमें 1 से शुरू होकर उसे हमने प्राकृत संख्या कह दिया, हमें जीरो की आवश्यकता हुई, हमने पूर्ण संख्या बोल दिया, लेकिन फिर हमारे ऊपर कर्ज भी हुआ। आज हमने किसी से 10 रुपये लिए, 5 रुपये लिए, 1 रुपये लिए, तो उसको कर्ज को बताने के लिए कुछ तो निशान वगैरह होने चाहिए कि हम प्लस में तो नहीं रहते। तो उस कर्ज को बताने के लिए फिर हमें एक पूर्णांक संख्या, जिसमें हम बता सकते हैं हाँ -10, -5, -1, हाँ हमारे -10 मतलब 10 रुपये हमारे पर कर्ज है ना। तो फिर हमें उसकी पूर्णांक संख्या की आवश्यकता हुई, तो हमें पूर्णांक संख्या, फिर पूर्णांक संख्या में क्या होता है? नंबर 3 पर हमारी आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या में क्या है? जिसमें प्लस भी आता है और माइनस भी आता है ना। प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक व धनात्मक। ऋणात्मक व धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक। ये हमारी किस में आता है? पूर्णांक संख्या में आता है। किस में आता है? पूर्णांक संख्या में आता है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है? वह संख्या जिसमें ऋणात्मक व धनात्मक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अब पूर्णांक संख्या को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? ऐसे। ये तो हो गया हमारा 0, 1,
2 3 4 ये तो हमारी होगी प्राकृत संख्या, ये तो हो गई प्राकृत संख्या, ये हमारी हो गई 0 से शुरू होकर जो अनंत तक लिखी जाती है वो पूर्ण संख्या हो गई। फिर हमें ऋणात्मक की ऋण की आवश्यकता हुई, कर्ज हो जाए उसको दर्शाने के लिए कैसे करेंगे हम, तो क्या आएगा फिर -1 -2 -3 और -4, ये ऐसे चलती रहेगी और इधर ये भी चलती रहेगी। तो इस तरह हमारी कौन सी संख्या ज्ञात हुई हमें, पूर्णांक संख्या, वह संख्या जिसमें धनात्मक, ये तो हो गई हमारी धनात्मक, ये तो हो गई हमारी धनात्मक और ये ऋणात्मक संख्या हो, वो हमारी कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्या। इसके बाद फिर हमें आवश्यकता हुई परिमेय संख्या की, किसकी आवश्यकता हुई, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, नंबर 4 पर हमारी है परिमेय संख्या, नंबर 4 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप सभी जानते होंगे परिमेय संख्या P वह संख्या जिसे P बटा Q में व्यक्त किया जा सकता है और P का Q का मान 0 ना हो, है ना। वह संख्या जिसे P बटा Q में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे वह संख्या जिसे P बटा Q में क्या कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q का मान क्या ना हो, Q का मान 0 ना हो, वह हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखेंगे, लिखेंगे, वह संख्या जिसे P बटा Q में व्यक्त किया जा सकता है तथा Q का मान 0 ना हो, वह हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है हमारी, वो परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण देखेंगे हम एग्जाम्पल में 5/2, 2/3, 4/2, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई हमारी, परिमेय संख्या। तो हमने पहली स्लाइड में क्या देखा, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो कौन सी संख्या है हमारी, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है हमारी, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 जो अनंत तक लिखी जाती है आगे, वो हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। दूसरा हमने क्या देखा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, हमें पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हमें 0 की या किसी चीज़ को नहीं बताने की, है ना। कोई पूछ ले आपके पास 1 भी रुपये नहीं है, तब क्या बोलेंगे, कोई संख्या तो होनी चाहिए, तो हमारे पास 0 रुपये, मतलब हमारे पास 1 भी रुपये नहीं, तो हमें किसकी आवश्यकता है, पूर्ण संख्या की आवश्यकता है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या निकल के आए, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो कौन सी संख्या है हमारी, पूर्ण संख्या। जो जैसे 0 1 2 4 5 6 जो अनंत तक लिखी जाती है। उसके बाद हमारे पास प्लस तो है, लेकिन अब हमारे पास कोई कर्ज हो गया, तो उसको माइनस में बताने के लिए, ऋण बताने के लिए कुछ संख्या तो होनी चाहिए, तो हमें फिर किसकी आवश्यकता हुई, पूर्णांक संख्या की आवश्यकता है। और पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या निकल के आई, वह संख्या जिसमें ऋणात्मक व धनात्मक संख्या हो, वह धनात्मक संख्या वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो 0 से शुरू हो रही, इधर ये तो पूर्ण संख्या हमारी प्राकृत संख्या, जो 0 1 2 4 ये तो हो गई हमारी धनात्मक, और इधर से माइनस से शुरू हो गई हमारी कौन सी हो गई, ऋणात्मक। कौन सी संख्या हो गई हमारी, ऋणात्मक। और इधर कौन सी हो गई, धनात्मक। इधर कौन सी हो गई, धनात्मक। जिसे धनात्मक में हम प्लस से करते हैं और इधर हम माइनस से, तो ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्या। उसके बाद नंबर 4 पर आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे P बटा Q में व्यक्त किया जा सकता है तथा Q का मान 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो, क्या ना हो, Q का मान 0 ना हो, वह हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 5/2, 2/3 और 4/2, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। इस तरह हमने 4 संख्या को एक साथ देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और नेक्स्ट हमने देखा परिमेय संख्या। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। हमने इस स्लाइड में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इनको देखा। अब नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट कौन सी हमारी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारी अपरिमेय संख्या। अब आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि परिमेय में जैसे व्यक्त किया जा सकता है और Q का मान 0 ना हो वो परिमेय, तो अपरिमेय में उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, उल्टा हो जाएगा कि P बटा Q में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और Q का मान क्या हो, 0 हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, परिमेय की अपोजिट उल्टी हो जाएगी। वह संख्या जिसे P बटा Q में व्यक्त नहीं
व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा q का मान क्या हो, q का मान 0 हो। लेकिन हमारे परिमेय में क्या था, q का मान 0 ना हो, वो हमारी परिमेय। लेकिन ये कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या, जिसे वह संख्या जिसमें p बटा q में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा q का मान क्या हो, 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम √2 √5 ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह हमने अपरिमेय संख्या देखा। अपरिमेय संख्या कुछ नहीं है, परिमेय की क्या है, जस्ट अपोजिट, उल्टी है। उसमें p बटा q में हम व्यक्त कर रहे थे और q का मान 0 ना हो, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या p बटा q में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा q का मान 0 हो, है ना। अब p बटा q आपको पता तो चल रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, सॉरी p बटा q, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। इन दोनों इनको हम और भिन्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा चलेगा इन संख्याओं के बाद, हम नेक्स्ट भिन्न का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अंश और हर क्या होता है। तो इसी तरह अंश और हर देख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट हमारी संख्या है नंबर 6, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या आप सभी ने पढ़ी होगी, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, जो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और उसके अंत में क्या नहीं बचे, शेष नहीं बचे, वह कौन सी संख्या है हमारी, सम संख्या, है ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तथा शेषफल कुछ ना बचे, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो तथा शेषफल उसका कुछ ना बचे, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली 16। अब हम ये सम संख्या है या नहीं है, तो उसको 2 से विभाजित करके देख लो। हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 और 8 बार विभाजित हो रहा है, मतलब 16 क्या है, हमारी सम संख्या है। इसी तरह हम 17 लेंगे, 17 में देखेंगे हम 2 से विभाजित हो रही, क्या नहीं, 2 के विभाजित होगी नहीं, 8 बार जाएगा, फिर 1 क्या बच जाएगा, इसका 1 शेष बच जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे 17 हमारी सम संख्या नहीं है, लेकिन 16 हमारी क्या है, सम संख्या। तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल कुछ ना बचे, वो हमारी कौन सी संख्या है, हमारी सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे 2 को हम जोड़ते जाएंगे तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, ये सम संख्या आ जाएगी। सम संख्या में क्या है, केवल 2 से विभाजित हो जाए और उसका शेषफल कुछ ना बचे, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या। नेक्स्ट हमारी है विषम संख्या। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या की पूर्णतः अपोजिट या उसकी पूरी उल्टी है। जैसे विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो और उस शेषफल कुछ बच जाए, वह कौन सी संख्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे हमने पहले देखा था, इस सम संख्या में देखा था हमने 17। अब 17 हमारी क्या है, विषम संख्या, क्योंकि अगर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। तो ये 17 हमारी क्या हो जाएगी, 17 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो हम विषम संख्या को देखेंगे तो सबसे पहली विषम संख्या हमारे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, विषम संख्या क्या आएगी, 3। हम 3 2 से विभाजित नहीं होती, एक इसका शेषफल बच जाता है 3। उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह हम देखते जाएंगे, देखेंगे तो हमारी ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या, है ना। विषम संख्या क्या है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तथा उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, है ना। जैसे हम 3 को बच जाए, मतलब 3 को हम 2 से विभाजित करेंगे, शेषफल हमारा 1 बचेगा। 5 को हम विभाजित करेंगे तो एक शेषफल हमारा
एक बचेगा। तो विषम संख्या क्या है कि वह दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो और कुछ शेषफल उसका कुछ न कुछ बच जाए, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इसमें हमने क्या देखा? अपरिमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q से व्यक्त नहीं किया जा सकता है और q का मान क्या हो? 0 हो, वो हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में देखा √2 √5। नेक्स्ट है हमारी सम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तथा शेषफल कुछ नहीं बचे। क्या है इसकी शर्त? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। जैसे हम 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 हमारा भागफल आ जाएगा और शेष 0 बचेगा। तो ये हमारे 10 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। जो सम संख्या के 2 4 6 8 10 12 14 16 ये हमारी कौन सी संख्या है? सम संख्या। नेक्स्ट है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? सम संख्या की पूरी अपोजिट, उल्टी है। कैसे? कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो? 2 से पूर्णतः विभाजित हो और उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है, वह हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 ये हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अगर हम इनको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। तो इस तरह हमने आज 7 संख्याओं को देखा, टोटल हमारी 12 संख्या है ना। जो अब नेक्स्ट जो संख्या बची है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज एक बार पूरी क्लास हमने देख ही ली है, तो उसके बाद आज हमने जो क्या क्या पढ़ा है एक बार उसका एक बार पूरा एक साथ देख लें, ताकि आपका भी क्या पढ़ा आपने उसका भी रिवीजन हो जाएगा, कुछ छूटा हो वो भी देख लेंगे। तो शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या देखा था? प्राकृत संख्या। सबसे पहले हमने कौन सी संख्या देखी थी? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या आप सभी को पता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है हमारी? प्राकृत संख्या। नंबर 2 पर हमने क्या देखा था? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है? हमें 0 की आवश्यकता हुई। हमें किसी को बताना है मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है ना, तो उसको बताने के लिए हमें 0 की आवश्यकता हुई। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है, वो हमारी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। नंबर 3 पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। नंबर 3 कौन सी संख्या है हमारी? पूर्णांक संख्या। अब हमारे ऊपर कोई कर्ज है तो उसको बताने के लिए भी कोई माइनस या ऋणात्मक चिन्ह चाहिए, तो उसके लिए हमें पूर्णांक संख्या की आवश्यकता हुई। पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? वे संख्या जिसमें ऋणात्मक व धनात्मक संख्या हो, वो हमारी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, है ना। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे इधर भी माइनस में चल दी जाएगी, इधर प्लस में चल दी जाएगी। ये हमारी कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। नंबर 4 पर हमने कौन सी देखी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या देखी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या है? जिसे हम p बटा q में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन q का मान क्या ना हो? q का मान 0 ना हो, वो हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है हमारी? परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमने 5 नंबर पर देखा था हमने अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या है? जिसे हम p बटा q में क्या नहीं कर सकते? व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, तथा q का मान क्या हो? q का मान 0 हो, वो हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 6 नंबर पर हमने देखा था सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या क्या है? जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो और उसका 2 से पूर्णतः विभाजित हो, शेषफल कुछ ना बचे। शेषफल क्या बचे? 0 बचे। जैसे हमने देखा 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह हम देखते जाएंगे, तो हमारी कौन सी संख्या रहेगी? सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये हमारी कौन सी संख्या है? सम संख्या, जिसमें 2 से विभाजित होती है और उसका शेषफल कुछ नहीं बचता है, वो हमारी कौन सी संख्या है? सम संख्या। नंबर 7 पर कौन सी पढ़ी थे हम? विषम संख्या। कौन सी पढ़े? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो और उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, वो हमारी कौन सी संख्या थी? विषम संख्या। और विषम संख्या में हमने देखे थे, क्या देखे? 3 5 7 9 11 13 15 ये हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है हमारी? विषम संख्या। आज की क्लास में हमने नंबर 1 से लगाकर 7 तक प्राकृत संख्या देखा सबसे पहले, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, है ना। तो इस तरह हमने 7 संख्या को देखा। बाकी जो हमारा बच्चे जो संख्या है ना, भाज्य अभाज्य देखनी है, भाज्य अभाज्य देखनी है, स्थानीय मान गतिमान वगैरह देखने, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूरी उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना। तो इस हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, पहले संख्या हो जाएगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा मेस में है वो देखेंगे। ये आपके BSTC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रीट नवोदय इन सभी में हेल्पफुल होने वाली है ना। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।